बिटकॉइन और इथेरियम अगली बड़ी मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में जाकर पता लगाते हैं। और ये देखिए, यहाँ देखिए, ये कितना ज़बरदस्त तरीके से मुंह पर गए हैं और मेरे ख्याल से यहाँ हम और ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और जो भी सारी चीज़ें यूक्रेन और रशिया में हो रही हैं, बिटकॉइन उन सारी चीज़ों से फाइनेंसेस को बचा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं bybit.davincij15.com पर और femex.davincij15.com पर। तो चलिए अब सीधा चार्ट्स में चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितना दूर तक हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं। और आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे इन सारी छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स के पहले, हम जब बात कर रहे थे प्राइस के बारे में, तो मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ कि एक सबसे बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और मेरे ख्याल से अब हम उस लेवल को खारिज कर सकते हैं क्योंकि हम उसे तोड़कर अब ऊपर निकल चुके हैं बहुत सारी बार। तो मेरे ख्याल से ये अब इतनी ज़्यादा ज़रूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है जिस पे हमें ध्यान देना होगा। तो अब हमें इसकी जगह पर लाने के लिए कोई और ऐसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो लेवल होगी $45,000 की लेवल। और अगर मैं जूम आउट करके डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आप देख सकेंगे कि 45,000 एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेवल है। तो यहाँ मैंने जूम आउट किया, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है $45,000 की लेवल पे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने $45,000 की लेवल को तोड़ा तो हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे। और उससे भी बड़ा कारण अगर आप देखना चाहते हैं हमारे ऊपर जाने का, तो वो होगा ये बड़ा सा डब्ल्यू फॉर्मेशन या डबल बॉटम जो हमने यहाँ पर देखा है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश पैटर्न होता है। ये देखिए मैंने यहाँ बनाया है वाइट कलर में, और ये फॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकती है। और इसकी जो नेकलाइन है वो लगभग 45 या 46 हज़ार की लेवल पे है। तो अगर हम इन लेवल्स को तोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। और कहाँ तक जा सकते हैं, इसका टारगेट क्या होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये डबल बॉटम हमें ऊपर लेकर जा सकता है $57,000 की लेवल तक। और ये लेवल हमें एक बुल मोड पर लेकर आएगी, ये बात पक्की है। तो जिस सेकंड पे हम 45,000 की लेवल को तोड़कर ऊपर जाएंगे, मैं पक्का हो जाऊंगा कि अब मार्केट बुलिश हो चुका है, बिटकॉइन बुलिश हो चुका है। और अगर हमने उसके ऊपर 45,000 के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम का क्लोज देख लिया तो एम्स की तलाश करना बंद कर दीजिएगा और डब्ल्यूज की तलाश करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक खूबसूरत समय होगा ट्रेडर्स के लिए और जितने भी बुल्स हैं बाहर बिटकॉइन के, उन सब के लिए। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं रॉकिन ब्रेनर पे हमें एक बाय सिग्नल मिला था डेली टाइम फ्रेम पे जब हम यहाँ से ऊपर जाना शुरू किए थे। और 4 घंटे पे तो इसके भी पहले हमने एक बाय सिग्नल देखा था। और यहाँ पर आपने अगर सही टाइम पे ट्रेड डाली होती रॉकिन ब्रेनर का इस्तेमाल करके, तो रॉकिन ब्रेनर खरीदने के खर्चे आपके निकल जाते। और अगर आप रॉकिन ब्रेनर खरीदना चाहते हैं तो जाइए payments.rockinbrainer.io पर, वहाँ जाके आप इसका सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। ओके, अब आते हैं इथेरियम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि रॉकिन ब्रेनर ने हमें बाय सिग्नल दिया था बहुत समय पहले। सॉरी, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, लेकिन 4 घंटे पे भी हमने काफ़ी समय पहले एक बाय फ्लैश देखा था। और अगर आपने खरीदा होता, उस समय पे ट्रेड डाली होती, तो आप इस वक्त $3,000 तक की ट्रेड कर चुके होते। और मैं इथेरियम को खरीदना चाहता हूँ लगभग $2,800 की लेवल पे, अगर ये यहाँ नीचे आता है तो। और बिटकॉइन को मैं खरीदूंगा जब वो नीचे आएगा लगभग 41 या 42 हज़ार की लेवल पे। और जो 13 EMA है रिबन, उस पे जब वो आकर उसे रीटेस्ट करेगा तब मैं खरीदूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ आए वो। और इथेरियम की बात करें तो वो भी लगभग वैसा ही है, वैसे ही होगा उसमें भी। बट मेरे ख्याल से 200 जो पीरियड मूविंग एवरेज है, वो वाली लाइन से इथेरियम बाउंस खाएगा और ऊपर जाएगा। तो उस लाइन के आसपास जब हम पहुंचेंगे तब मैं इथेरियम को खरीद लूंगा। और वो फिलहाल है लगभग $2,800 की लेवल के आसपास। और दोस्तों, याद से थोड़े DJ15 टोकन्स को खरीद के रखिएगा और अपना मेटामास्क वॉलेट इस्तेमाल करके आप स्वैप कर सकते हैं इथेरियम को या USDT को, और पा सकते हैं थोड़े DJ15 टोकन्स काफ़ी आसानी से पाना। और आप मेरी इन रेफरल लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन सारे रेफरल से जो भी कैश आएगा उसका 12.5% मैं लगाऊंगा DJ15 टोकन्स खरीदने में। और इससे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा DJ15 टोकन्स आ जाएंगे और मैं उन सारे DJ15 टोकन्स को बर्न करूंगा, तो उससे आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। तो याद से इन्हें खरीद के रखिएगा।
और अब डोमिनेंस पे आते हैं। तो दोस्तों डोमिनेंस फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपको याद हो कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर और टाइट हो रहे हैं डोमिनेंस चार्ट पे, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूव आ सकती है और वो बड़ी मूव आई, लेकिन हम उस मूव में ऊपर चले गए और ये काफ़ी मुश्किल था देखना, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी सारे बेरिश डाइवर्जेंसेस देखे थे। तो ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ नीचे जाएंगे और ऑल्ट कॉइन्स ऊपर आएंगे, लेकिन हम ऊपर चले गए। हाँ, अब एक चीज़ है कि हो सकता है ये जो मूव है ऊपर की तरफ ये अभी भी फेल हो जाए और हम फिर नीचे आ जाएं थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद। एक फेक आउट ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अभी भी बेरिश डाइवर्जेंसेस हैं काफ़ी सारी, और हमारे पास अब तो 2 बेरिश डाइवर्जेंस है और ये और भी ज़्यादा ताकतवर होता है नीचे ले जाने के लिए किसी भी चार्ट को। तो ये एक ट्रिपल टॉप बना है बेरिश डाइवर्जेंस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बेरिश साइन है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप ये 3 टॉप्स देख सकते हैं बेरिश डाइवर्जेंस की, एक ट्रिपल डाइवर्जेंस हो जाएगी। और एक एक करके मैं दिखाता हूँ। पहली वाली जो डाइवर्जेंस थी वो यहाँ से यहाँ तक थी, लगभग 42% से लेके 43% की लेवल तक, और उसके बाद अब लगभग 43.6% से लेके 44% तक हमने दूसरी एक बेरिश डाइवर्जेंस देखी है। तो ये 2 डाइवर्जेंसेस हमने यहाँ देखी हैं, डबल डाइवर्जेंस ट्रिपल टॉप वाली। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत ज़्यादा बेरिश साइन है। और मैक डी इंडिकेटर पे भी आप देख सकते हैं कि हमने वही 2 डाइवर्जेंसेस देखी हैं, वही 2 देखने को मिल रही हैं। ये देखिए इस चार्ट पे, तो ये देखिए हमने एक पीक देखी, फिर उसके बाद ये दूसरी पीक देखी, तो यहाँ हमने और ज़्यादा डाइवर्जेंस को बनते हुए देखा। तो ये 2 डाइवर्जेंसेस जब साथ आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो चार्ट है वो थोड़ा सा कमज़ोर है ऊपर जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रिपल टॉप है इसकी वजह से हम नीचे आ सकते हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंस के चार्ट पे। और जब ये होगा दोस्तों, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो फटाक से ऊपर जाने वाले हैं। सुनने में ये थोड़ा सा पेचीदा सा लगता है, लेकिन ये जो चार्ट्स हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि यहाँ पर एक रिवर्सल देखने वाले हैं हम नीचे की तरफ। ओके, तो आप इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक लिटिल लेडी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं और थोड़े ऑल्ट कॉइन्स को आप खरीद सकते हैं और उन्हें डबल प्राइस पे बेच सकते हैं। और इन्हें बेचकर आप बिटकॉइन खरीदेगा, डॉलर्स मत खरीदेगा, क्योंकि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है।